प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली, प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, जब से कोविड आया है, ये पैंडेमिक ने हर तबके की ज़िंदगी को मुतासिर किया है। जहाँ पर बड़े बड़े मुतासिर हो गए, वहीं पे नन्हे नौनिहाल भी मुतासिर हुए हैं। ख़ास तौर पे ऐसे बच्चे जो पैदा होकर 3-4 साल के हो रहे थे, उन्हें स्कूल में दाखिल होना था, सारे मामलात बंद हो गए। वो बच्चे तकरीबन 1.5 साल से एजुकेशन से महरूम हैं। आगे भी थर्ड वेव की बात हो रही है। अगर थर्ड वेव आ गया तो फिर ये साल भी गया। तो ऐसे में बच्चों का मुस्तकबिल एक एक साल कीमती होता है, वो दाव पे लग रहा है। ना तो स्कूल खुलने के कोई चांसेस है, और अगर स्कूल खुलेंगे तो सारे माँ बाप अपने बच्चों को बेखौफ होकर स्कूल को भेजेंगे, ये भी एक सवालिया निशान है। ऑनलाइन क्लासेस अरेंज करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इतने जो है हैदराबाद में गरीब लोग मौजूद हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है। वो फ़ोन कहाँ से लाएंगे, ब्रॉडबैंड का इंतज़ाम कहाँ से करेंगे? ये सारे अड़चनों के बीच राबता फाउंडेशन एक ऐसा नया कॉन्सेप्ट लेकर आपकी खिदमत में आया है कि बच्चों को ना स्कूल जाना पड़े, ना ही ऑनलाइन की झिकझिक। बगैर ये दोनों मामलात के बच्चे घर बैठे एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, प्री प्राइमरी स्कूल का। आज हमारे साथ मौजूद है कॉन्सेप्ट के बारे में गुफ्तगू करने के लिए राबिता फाउंडेशन की फाउंडर प्रेसिडेंट सोबिया जुवेरिया साहिबा। सोबिया जुवेरिया साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम एंड एवरीवन। जैसे कि अभी अमजद भाई ने बताया है कि कोविड के चलते जो है बहुत सारे वर्टिकल्स जो है अफेक्ट हुए हैं, जिसमें से एजुकेशन सेक्टर जो है बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ है। एक ऐसा एज ग्रुप जिसको हर हर तबके वाले ने जो है नेग्लेक्ट किया है एक माने में, और उनके बारे में कोई सोच नहीं रहा है। इसके बारे में सोचना अभी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आने वाली नस्लें जो है अफेक्ट होने वाली हैं। जो बच्चे टॉडलर्स जिसको कहा जाता है, जो एज ग्रुप होता है 3 to 6 ईयर्स, इनका नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के जो बच्चे होते हैं, इनका जो है एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से जो है होल्ड पे चला गया, पोस्टपोन हो गया है। जैसे 2021 में हम लोग दाखिल हो चुके हैं। अभी जो एकेडमिक ईयर चल रहा है 21-22, इसके चलते जो है अभी तक भी कई सारे लोग, चाहे वो जरूरतमंद हो, नीडी हो, गुरबा हो या मिडिल क्लास हो, खास करके मिडिल क्लास की फैमिलीज भी इससे हद से ज्यादा जो मुतासिर हुए हैं। मिडिल क्लास के लोग जो है बहुत ज्यादा मुतासिर हुए हैं। आज भी जो है बच्चों को अगर स्कूल में एडमिशन करा रहे हैं तो प्राइमरी सेक्शन तक फिर भी जो है सो ऑनलाइन क्लासेस समझ में आ रहे। अभी जो बच्चों को, जो 3-4 साल, 5 साल, 6 साल के बच्चों को अगर आप ऑनलाइन क्लासेस में एडमिशन करवाएंगे, मजीद फीस देने के अलावा और कोई उसका आउटकम निकलने वाला नहीं है। तो हमारा ये जो प्रोजेक्ट है गार्डियन ऑफ एंजल, जिसको हमने नाम दिया है, गार्डियन इन द सेंस जो इसकी सरपरस्ती लेगा या उसका जो है स्पॉन्सरशिप करेगा, अडॉप्ट करेगा बच्चे को, उसको गार्डियन कहा गया है, और एंजल को रिफर किया गया है बच्चों से। तो अगर आप कोई बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं या उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट टाइटल इस हिसाब से बनाया गया है। ये प्रोजेक्ट खास करके जो है टॉडलर्स के लिए बनाया है हम लोगों ने, जो बच्चे स्कूल फीस, इवन स्कूल बुक्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते। ये आपके हमारे आसपास रहने वाले छोटे बच्चे हैं जिनका जो है फ्यूचर पूरा दांव पे लगा हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस ये बच्चों को समझ में आने वाले नहीं है। खेल कूद की उम्र है, इसमें अगर आप, हम, अड़ोस पड़ोस के लोग भी एटलीस्ट अगर ये बच्चों को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये प्री प्राइमरी सेक्शन है, इसमें जो है बस अल्फाबेट्स है, नंबर्स है, और जो है राइमिंग्स है, ये सारी चीजें इसमें होते हैं। तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के प्रोसेस के हिसाब से हम लोगों ने जो है ये सब्जेक्ट को चुना है। एनईपी के तहत जो गवर्नमेंट से ऑर्डर है कि प्री प्राइमरी सेक्शन से लेके 5th स्टैंडर्ड तक जो है आपको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाना है। तो मैं आपको बता रही हूँ ये 2 किट्स जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं। ये नर्सरी किट है। नर्सरी किट में आपको 7 बुक्स अवेलेबल है। ये अल्फाबेट्स है, ये राइम्स है, और जो है ये कलरिंग बुक है। इसके अलावा आपको आता है कैपिटल लेटर्स, नंबर्स, और जो है इंग्लिश है और मैथ्स है। ये नर्सरी के लिए है। तो इसके अलावा और एक है सेक्शन एलकेजी का। इसमें आते हैं 8 बुक्स, नर्सरी में 7 बुक्स है,
इसमें 8 बुक्स हैं। LKG में इंग्लिश, मैथमेटिक्स, देन कम्स कलर है, और इसमें फिर राइम्स हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज है प्री प्राइमरी सेक्शन के लिए, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स है, और मैथमेटिक्स है, और इंग्लिश है। ये बुक्स की खासियत मैं आपको बताऊं, ये जो फॉर एग्जांपल ये मैथ की जो बुक बता रही हूँ मैं आपको, दीज आर द टेरेबल एक्टिविटी शीट्स। अगर आप बच्चे को 365 डेज में अगर आप 180 डेज के हिसाब से ये प्रोडक्ट जो है सो बना है, तो ये जो शीट है दीज आर लाइक टेरेबल शीट्स। आप इसको टेयर कर सकते हैं। देखिए, पर डे अगर एक एक्टिविटी आप बच्चे को देते हैं तो 180 डेज ही विल बी लाइक ही और शी विल बी बिजी। तो ये दोनों क्लासरूम्स के लिए हम लोगों ने बनाया है, नर्सरी के लिए भी और LKG के लिए भी। ये ग्रुप को हम क्यों टारगेट कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता अगर आने वाले साल भी अगर स्कूल्स नहीं चलेंगे तो ये जो बच्चे 2 साल के थे, जैसे अमजद भाई ने बताया 4 साल के हो गए, 1.5 साल ऐसे ही निकल गया, कल के दिन जब अगर खुदा ना खास्ता अगर स्कूल्स नहीं खुलेंगे तो ये बच्चे फिर बड़े हो जाएंगे, उनकी उम्र हो जाएगी 1st और 2nd स्टैंडर्ड की। तो क्या हम वो बच्चों को अचानक से अगर हम 1st स्टैंडर्ड में 2nd स्टैंडर्ड में एडमिशन करवाएंगे, क्या वो पढ़ सकेंगे, उनके समझ में आएगा सिलेबस? तो ये सारे मुश्किलात को दूर करने के लिए आपका हमारा हर किसी की एक्चुअली ये जिम्मेदारी है, हमसे जो भी बन पड़ता है जो है आगे बढ़े, और ऐसे बच्चों के लिए जो है हमारी ख्वाहिश है कि आप सब भी जो है स्पॉन्सर करें। हमारा टारगेट है 5000 किड्स अक्रॉस हैदराबाद। हम लोगों ने 4 टेरिटरीज डिवाइड किए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, जहाँ पे ओवरऑल 120 स्कूल्स को हमने शॉर्टलिस्ट किया है। पर स्कूल हम लोगों ने 25 जो है स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर करवाने का जो है इंटेंशन हमारा है। तो इंशाल्लाह ताला आप सबके सपोर्ट के थ्रू ही जो है ये पॉसिबल हो सकता है। तो मजीद ये प्रोजेक्ट का आगे लाने का रीजन बस यही है कि ये जनरेशन को बिगड़ने से और जो है इनका जो है मुस्तकबिल खराब होने से रोकना ये हमारी जिम्मेदारी है। जैसे 2 साल गुजर गए, खुदा ना खास्ता 3rd वेव अगर आ गया, अल्लाह ना करे कि आए, अगर आ गया तो ये बच्चों का क्या होगा? ये जो स्कूल किड्स हैं, ये जो किड्स है, अगर ये बच्चे तक पहुंच जाता है, एटलीस्ट उनके बड़े भाई रहते, बहनें रहते, और माँ बाप भी आज के जमाने में कम से कम 10th क्लास पढ़े हुए लोग हैं, एटलीस्ट कम से कम जो है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है पढ़ाना, इसमें सिंपल जो है बेसिक थिंग्स इसमें है। अगर आप ग्राउंड वर्क करके रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आने वाले साल अगर स्कूल्स खुलते हैं तो ये बच्चे एक मेजॉरिटी में जो है सो बच्चे स्कूल जाने के काबिल रहेंगे। और इसमें से कौन बच्चों को हम टारगेट कर रहे हैं, कौन कौन से बच्चों को हम टारगेट कर रहे हैं? ये बच्चा कोई भी हो सकता है, आपकी फैमिली का हो सकता है, आपका जो है अपना बच्चा हो सकता है, आपके रिश्तेदारों का हो सकता है, आपके घरों में जो काम करते हैं उनके बच्चे हो सकते हैं, ड्राइवर्स के हो सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो, चाहे मर्डरर्स हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट वाला हो, कोई मीडिया वाला हो, हर किसी का बच्चा जो है आज की तारीख में जो ये एज ग्रुप में है उनका एजुकेशन नेग्लिजेंस, हायर नेग्लिजेंस लेवल पर जा चुका है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस प्रोजेक्ट को आप सब सपोर्ट करें। और ये बुक्स हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। हमारी ऑफिस है राजेंद्र नगर 215 पिलर नंबर IB पैलेस के बाजू में। आप मेरे नंबर पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हार्डली आपको 1 मील अ डे, अगर आप बाहर जाते हैं खाना खाते हैं तो 500-600 रुपए, 1000 रुपए आपको बाय डिफॉल्ट होने वाले हैं। एक बच्चे का एजुकेशन पूरा कंप्लीट एकेडमिक ईयर इसमें कवर हो रहा है। आपके मजीद एक 600-700 रुपए आपका स्पॉन्सरशिप जो रहेगा उससे एक बच्चे की लाइफ बन सकती है। और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपकी, हम सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसे बच्चों को हम सपोर्ट करें। ये भूल जाइए कि गुरबा को देना है, फलाने को देना है, इसको देना, हर कोई इसका जो है हकदार है। हर किसी को आज इस लेवल पे कोविड के चलते जो पैंडेमिक से हम शिकार हुए हैं, इसमें हर कोई जो है सो इसकी रेंज में आ चुका है। तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक स्कूल के बारे में बताऊं। ये स्कूल है जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है ओल्ड सिटी में, जिसकी फीस है हार्डली 3000 रुपीज। तो 1 साल की फीस 3000 रुपए देना भी माँ बाप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो आप
के हिसाब से ऐसे बुक्स जो आपको 600-700 रुपए में जो है कंप्लीट 1 एकेडमिक ईयर को पढ़ने के लिए बच्चों को मिल रहा है। बस आपको देखना है कि कोई मॉनिटर करने वाला वो बच्चे के साथ है या नहीं है। अगर कोई मॉनिटर कर रहा है, उनका अपना रिश्तेदार हो सकता है, दोस्त हो सकता है, अड़ोस पड़ोस हो सकते हैं, या ये बुक्स इवन आप मदारिस में भी आप ये बुक्स दे सकते हैं। मसाजिद में जो छोटे क्लासेस वगैरह जो रन होते हैं, ट्यूशन सेंटर्स में आप दे सकते हैं, आंगनवाड़ी में दे सकते हैं आप। तो मतलब इसके लिए हर वो बच्चा 3 से 6 साल की एज ग्रुप का जो है हर बच्चा जो है टारगेट हमारा है। तो आप सबसे मेरी मजीद गुजारिश है कि आप इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़िए। कम से कम एक बच्चे को आप स्पॉन्सर करते हैं तो हमारा टारगेट रीच हो सकता है। मैं अपना नंबर फिर से बताता हूँ, 9912483818। आई रिपीट माई नंबर 9912483818। और एक ऑल्टरनेट नंबर है 9652278517। आई एम रिपीटिंग द नंबर 9652278517। ये राब्ता फाउंडेशन का एक इनिशिएटिव है, गार्डियन ऑफ एंजल, जो टॉडलर्स के लिए हम लोगों ने सपोर्ट सिस्टम डेवलप किया है। तो आप सबसे मेरी फिर से गुजारिश है कि आगे बढ़े और ऐसे बच्चों के लिए सपोर्ट सिस्टम बने। इंशाल्लाह ताला आप हम सब मिलके अगर ये जिम्मेदारी उठाएंगे तो 5000 तो हमने एम किया है, उससे ज्यादा लाखों की तादाद में जो है सो हम बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं, अपने आने वाले जनरेशन को हम सिक्योर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जी, अब मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे, जी, ये जो सिलेबस है ये आपने डिजाइन किया है या कोई पब्लिकेशन से आपने उठाया है? ये पब्लिकेशन हाउस है जहां से हम लोगों ने ये लिया है। बेसिकली इसकी कॉस्टिंग आप देख सकते हैं। फॉर नर्सरी इट इज कमिंग 1299 का ये एमआरपी है। बाजार में जो ऑनलाइन भी अगर आप इसको खरीद रहे हैं तो इस तरीके के बुक्स अगर आप अमेजोन पे अभी लेते हैं तो 3-4 हजार का जो है ये सेट आ रहा है अमेजोन पे। अभी मैंने आपको जो सेट बताया है ये है नर्सरी का 1299। एंड फॉर एलकेजी इट इज कमिंग अप अराउंड 1499 का ये सेट है। तो ये क्योंकि हम एक कॉज के लिए हम लोगों ने लिया है तो हमारा भी कंट्रीब्यूशन है। और जो भी एनजीओ इंडिविजुअल्स इसको सपोर्ट करना चाहते हैं, ऑलमोस्ट आपको 50% 60% में जो है आपको ये बुक्स अवेलेबल है। जी, पब्लिकेशन का नाम क्या है? बेल साउथ नाम है। जी, बेल साउथ। बेल साउथ। बेल साउथ। ओके ओके, ठीक है, बेल साउथ। जी, और ये पुराना ये पब्लिकेशन है। 20 इयर्स से ये है। लोग जो है इसको एजुकेशन सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि हमारा ये कॉज था तो ये पब्लिकेशन हाउस भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है एक पायलट बैच हम लोग कर चुके हैं 100 मेंबर्स का, 50 नर्सरी स्टूडेंट्स को और 50 जो है एलकेजी के बच्चों को आइडेंटिफाई करके। कुछ लोगों का सवाल ये भी है अमजद भाई कि ये बच्चों को आप कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कई सारे स्कूल्स है जहां पर जो पेरेंट्स अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग मानिए अगर पिछले साल आए थे पर वो लोग का एडमिशन तो हुआ, आगे कोई पढ़ाई नहीं हुई, तो वैसे बच्चे और जो ऑलरेडी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके सिबलिंग्स होते हैं। तो इसको जितना आप हम स्क्रूटनाइज करना जरूरी है, शॉर्टलिस्ट करना जरूरी है। आपके करीब में है जो लोग, आपका अपने ड्राइवर के बच्चे, आपके मेट के बच्चे, आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं काम करने वाले, आपके अपने टीम मेंबर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आपकी अपनी फैमिली से बच्चे हो सकते हैं। जी, ये पब्लिकेशन की किताबें कौन कौन से जी, सिस्टम्स में फॉलो की जा रही हैं, जैसे एसएससी, सीबीएसई, आईसीएसई? ये सीबीएसई बेस्ड है। और इन जनरल जो जो प्री प्राइमरी सेक्शन होता है इसके लिए जो है सो ये कॉमन होता है। ओके, जी, ठीक है, यानी कि ये पढ़ने के बाद कौन सी भी स्ट्रीम में बच्चा जा सकता है? एग्जैक्टली ये बुक्स जो है, ये बुक जो हम लोगों ने डिसाइड किया है लेना, ये बुक्स जो है आपको थ्रू आउट इंडिया कहीं पर भी आप पढ़ा सकते हो। इट इज नॉट लाइक अगर मैं तेलंगाना में ये प्रोजेक्ट करूं, आज मुझे कर्नाटक से कॉल आया था, वहां पर भी लोग यूज कर सकते हैं। कल रात को औरंगाबाद से एक मैसेज आया था, महाराष्ट्र में भी लोग यूज कर सकते हैं। दिल्ली से लेके आप जो है सो एनीवेयर स्टार्टिंग फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी यू कैन यूज दिस बुक्स। ये एक जनरलाइज्ड जो है इसको डिजाइन किया हुआ है। और ये पब्लिकेशन जैसे मैंने बताया इट इज अ 20 ईयर ओल्ड एक्सपीरियंस एक्सपर्टाइज्ड जो पब्लिकेशन हाउस है, वो लोग के साथ जुड़ के हम लोग ये काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है आपका। अल्लाह जो है आपको इसमें कामयाबी अता करे और आपके ज़रिए और हमारे चैनल के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तेफ़ादा करें, बच्चे इस्तेफ़ादा करें, लोग आगे आएँ इसमें आपको सपोर्ट करने के लिए और इंशाल्लाह। सवाब दारैन हासिल करें।
जी। और मेरी कॉर्पोरेट सेक्टर के बच्चों से भी, जो हमारे नौजवान तबका जो जॉब पे है, काम कर रहा है, आप लोग जो बाहर जाते हैं, आउटिंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं, एक दिन का आपका जो है सो छोटा सा कंट्रीब्यूशन एक बच्चे की लाइफ बना सकता है, जो डिजर्विंग है, जिनका पेरेंट अभी उस माहौल में नहीं है, घर के किराए बनना है, करंट बिल बनना है, लोगों का बिजनेस नहीं चल रहा है, जॉबलेस है, जो इकोनॉमिकल डाउनफॉल अभी चल रहा है, जिसकी भी पास ये इस्तेताअत हो के 600-700 रुपए अपनी जेब से कम एक बच्चे को स्पॉन्सर अगर आप करेंगे, बच्चे आप डिसाइड करिए, आपके अपने लोकेशंस के बच्चे रहेंगे, हमको और खुशी होगी कि आप अपने एरिया में अगर आप ठहर के काम करेंगे, हम खुद आएंगे, हम बुक्स लेकर आएंगे, आपको बस स्पॉन्सरशिप देना है, आपको जो सपोर्ट हमसे चाहिए वी विल डू दैट। आप ठीक। अपने ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे करना चाहते हैं, वेल एंड गुड। आप हमारे साथ जुड़ के करना चाहते हैं, बहुत यू आर वेलकम। आप ठीक। इंडिविजुअल लेवल पे आप अपने अपने ग्रुप्स बना के, जैसे कि स्टूडेंट्स होते हैं, एक छोटा सा ग्रुप बना के काम करते हैं, वुमेन होते हैं, लड़कियां जो अपने अपने ग्रुप्स में काम करते हैं, सिंगल मदर्स होते हैं, मतलब हर कोई इसके लिए आगे बढ़ना जरूरी है। ठीक। और ये जो एज ग्रुप है, जैसे मैंने बताया, इट इज हाईली, मतलब कि 95% हम्म। 95 टू 96% जो है सो पेरेंट्स ये बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे, चाहे वो अमीर घराने के हो या गुरबा हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो। तो ये चैलेंज हम सबके लिए है, ये जनरेशन्स का सवाल है, आने वाली नस्लों का सवाल है। ये बच्चों को जो है सही रास्ता और उनको सही सा गाइडेंस और मेंटरिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। आखिरी सवाल मेरा, जी। ऐसी ऐसी जगहों पर जहां पर जो बच्चा है उसको ये किताबों की जरूरत है, मगर जी। उसे पढ़ाने वाले कोई नहीं है, जी। ऐसे में क्या होगा? हम उस पर भी कुछ प्लान कर रहे हैं, अगर कोई वॉलेंट्री बेस्ड सर्विस देना चाहता है, क्योंकि हम राब्ता फाउंडेशन थ्रू आउट तेलंगाना जो है कोविड के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह करीब 10 डिस्ट्रिक्ट्स में एक्टिव रहा है। अगर कोई अपने एरिया में वॉलेंट्री बेस्ड सर्विस देना चाहता है तो हम उसको ट्रेन करेंगे, जो भी हमसे बन पड़ता है, या वॉलेंट्री सपोर्ट हमारे मेंबर्स अगर देना चाहते हैं, एक क्लासरूम सेशन ऐसा कुछ अरेंज हो सकता है, तो बहुत सारी चीजें अमजद भाई पॉसिबल है। मैं ये स्पेशली एनजीओ से दरखास्त करती हूँ आपके चैनल के जरिए कि आपका चैनल जितने सारे एनजीओ फॉलो करते हैं, उनसे मेरी अदबन गुजारिश है कि आप अपने अपने सेक्टर्स में, आप अपने अपने एरियाज में अगर आप एक्टिव हो सकते हैं तो एक्टिव हो जाइए, अपने अपने जो है वॉलंटियर्स को प्रिपेयर करिए एजुकेशन के लिए, क्योंकि एजुकेशन ऐसी चीज है, आप अगर किसी को खाना खिला रहे हो, उसको आप आदत डाल रहे हो, आप अगर किसी को जो है कुछ माली मदद पहुंचा रहे हो, तो मेरा अपना मानना है, हर किसी का एक अपना अपना व्यू होता है कि एक बहुत बड़ी कहावत है कि इंसान को जो है फिशिंग सिखानी चाहिए ताकि वो अपना जो है जिम्मा खुद उठा सके। तो मेरी खास करके थ्रू आउट तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट वाइड भी मेरी छोटे मोटे जितने भी बड़े एनजीओज हैं, उन सबसे गुजारिश है कि ये प्रोजेक्ट के ऊपर आप भी जुड़िए, आप अपने लेवल पे जो पॉसिबल है वो करिए। अपार्ट फ्रॉम स्पॉन्सरशिप हमको वॉलंटरी बेस्ड सपोर्ट भी चाहिए। वॉलंटियर्स अगर है सो 10 15 20 बच्चों की अगर जिम्मेदारी लेते हैं, 2 घंटे अगर आप स्पेंड करते हैं, कम से कम 1 घंटा आप अगर स्पेंड करते हैं, तो बच्चों का जो है फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। और हमसे भी जो वॉलंटरी बेस्ड सपोर्ट चाहिए होगा, अगर कोई करना चाहता है, आपको वॉलंटरी बेस्ड सपोर्ट चाहिए, इंशाल्लाह ताला हम खुद प्रिपेयर करके आपको सपोर्ट पहुंचाएंगे। ठीक है, हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू। तो नाज़रीन, ये थी सोबिया जुवेरिया साहिबा। इन्होंने राबता फाउंडेशन का इनिशिएटिव जो गार्डियन ऑफ एंजल्स कहलाता है, जिसके तहत ऐसे बच्चे जो तालीम से महरूम हो रहे हैं प्री प्राइमरी स्कूल में, या तो वो दाखिला ही नहीं लिए हैं या फिर दाखिला लेकर बस इंतज़ार में है कि स्कूल कब खुले, ऐसे बच्चों का स्कूल प्री प्राइमरी स्कूल जारी रहे, इन इसके ताल्लुक से इन्होंने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है। ये खुद भी काम करेंगी और ये दूसरों को भी जो है दावत देती हैं कि इस किस्म का काम करें। अगर ऐसा होगा तो बच्चों का मुस्तकबिल दरख्शां होने की गुंजाइश है। इस हैप्पी नोट पे पूरी उम्मीद होते हुए आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। शब बख़ैर।